अभी ऐसा है कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो पीठ पे बैठ जाते हैं। ऐसा है कि अभी डेवलपर है, टाइम लगेगा, वी गिव्स और एस्टिमेटेड टाइम कि इतना टाइम लगेगा, बट कुछ कुछ लोग का आदत होता है हर 5 मिनट में आके पिन करेंगे। जैसे टेक एंट्री में आपने एंटर करा तो आपको पता था कि नॉलेज तो फुल मिल जाएगी, बट अब जॉब का क्या? इट वॉज नॉट सेटिस्फाइंग। ऐसा लग रहा है कि इंजीनियरिंग करके मुझे कुछ दिमाग वाला काम तो मिल नहीं रहा है। फिर क्लाइंट्स के साथ आप इंटरेक्ट नहीं करते हो, सिर्फ अंडरस्टैंड करते हो। कोई भी 100 अकाउंट बना लेगा, किसके पैसे कहीं पे भी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना। कभी तुम्हें ऐसा लगा यार इस क्लाइंट का बहुत बेकार रिक्वायरमेंट है, ऐसे क्लाइंट कहाँ से आ जाता है, ऐसे कभी लगा? और करण भाई, थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवर पॉडकास्ट। बिल्कुल नरेश भाई। सो हाउ इज योर टेक एंट्री जर्नी? It's going wonderful. I had completed my more than 4 months in my curriculum of the tech entry. So now I'm a bit more than confident for like full stack developer knowledge. सो व्हाट इज टेक एंट्री एंड आपने इसको कैसे ज्वाइन किया? So actually there is one interesting story behind joining tech entry. So initially मैं एक engineer हूँ, okay. So my background was from core mechanical engineering. ओके सो इनिशियली फर्स्ट ईयर में हमने कोडिंग की थी, तो बेसिकली तब मुझे ऐसा इतना अवेयरनेस नहीं था कि कोडिंग क्या है ये है। तो फर्स्ट ईयर में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया, और ये था कि मैं नॉर्मली मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, तो कंप्यूटर इतना एक्सपोजर नहीं था, तो मैं डरता था कोडिंग से। बट ऐसा था कि कॉलेज में सीखा तो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग पार्ट। जो नए नए सीखते तो किसी को लगता है ना कि हाँ ये अच्छी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, बट वो एक डर रहता है ना अंदर से, अरे ये तो कंप्यूटर है, मुझे चालू करना नहीं आता तो कोडिंग कैसे करूँगा। तो मैकेनिकल में था, तो फिर मैंने 4 साल मैकेनिकल कर ली। उसके बाद एक MNC में मुझे जॉब मिला, तो वहाँ पर एक कोर जॉब था, तो उस रोल में मैं था, तो बट इट वाज नॉट सेटिस्फाइंग। ऐसा लग रहा है कि इंजीनियरिंग करके मुझे कुछ दिमाग वाला काम तो मिल नहीं रहा है। तो एक फीलिंग था, तो कोडिंग का बेसिक नॉलेज था वो टाइम पे कॉलेज वाला। सो म्यूचुअली कहीं से मुझे पता चला कि ओके टेक एंट्री करके कोर्स है जो न्यू बिगनर्स को पूरा गाइड करते हैं ओके फ्रॉम जीरो टू फुल स्टैक डेवलपर वाला। ओके सो मैंने उनकी वेबसाइट पर जाकर स्टार्ट किया, वहाँ पर जाकर नहीं तो मुझे उन्होंने एक सेमिनार करवाया, जिनमें उसमें गाइड किया कि ओके व्हाट वी आर गोइंग टू टीच। तो मुझे अच्छा लगा ओके कि स्टार्ट से एज ए मतलब किसी को भी सिखा रहे तो एज अ बिगिनर कंसीडर कर रहे, क्या उसे आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओके पहले से तुम्हारा फैमिली होना चाहिए। मेरा तो कोर्स था, 4 साल बाद मैं स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने इनिशियली ज्वाइन कर लिया वो कोर्स, ठीक है। तो इनिशियली मुझे लगा फिर कैसे होगा, मैंने छोड़ तो दिया जॉब वॉब, क्या करना चाहिए। फिर मुझे टेक एंट्री का तो था, सीनियर्स थे तो बहुत ऐसा फ्रेंडली थे, वो ऐसा एकदम एज अ बिगनर ही स्टार्ट, उन्होंने वही से करियर स्टार्ट किया, तो वो बहुत अच्छे से गाइड करते। तो जीरो से उन्होंने स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप। अभी 4 मंथ हो गए, अभी ऐसा लगता है कि ओके आई हैव वेरी गुड नॉलेज और कॉन्फिडेंस है मुझे अभी कि ओके सॉफ्टवेयर इंजीनियर में मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। बट ऐसा है कि अभी स्टिल 2 मंथ बाकी है, तो वी आर लर्निंग सम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो क्या प्रोजेक्ट पे काम किया? लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या डमी प्रोजेक्ट पे तो काम? इनिशियली तो वो हमें बेसिक सिखाते हैं, फिर कुछ एक रिप्लिकेट करने के लिए कि लाइव प्रोजेक्ट है इसका रेप्लिका बनाओ, तो उससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन टेक इंडस्ट्री, कि ओके क्या बनाते हैं और कैसे स्टार्ट होता है और कैसे एंड होता है, तो उसका एक्सपोजर मिलता है। तो अभी इनिशियली हम एक वेबसाइट बनाया था फॉर ये ई-कॉमर्स के लिए, तो उससे मुझे पता चला ओके हाउ पेमेंट्स वर्क, हाउ क्लाइंट कम्स, एडमिन पोर्टल होता है, ये पोर्टल होता है, तो एक अच्छा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग था। अच्छा, मेरे जैसे नॉन आईटी वाले को अगर समझाना है कुछ एग्जांपल के साथ कि ये जो तुम्हारा प्रोसेस है वो कैसे काम करता है, विद एन एग्जांपल। ओके सो जैसे कि अब जैसे नॉन आईटी वाले होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं कि कैसे चीज़ें होती है, कौन फ्रंट एंड होता है, कौन बैक एंड होता है। करेक्ट। ओके तो इनिशियली आया, मुझे भी ओके पता था कि ठीक है वेबसाइट बनती है, कोड करते हैं लोग, तो ऐसा लगता था कि एक बंदा कोड करता है उससे वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे होता है, 2 डिवीजन होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड हो गया सामने वाला आदमी जो बात करता है, जैसे कि HR हो गई, और बैक एंड हो गया अपना बॉस जो कि मेन कोड करता है। तो फ्रंट एंड वाला फेस हो गया, तो उसी तरह ऐसा होता है कि जो फ्रंट एंड वाले होते हैं वो वेबसाइट्स की डिज़ाइन बनाते हैं कि वेबसाइट कैसा दिखेगा, कहाँ पे कौन सा डेटा आएगा, बट एक्चुअली जो डेटाबेस वाला पार्ट होता है कि एक्चुअली डेटा कहाँ से आ रहा है, वो सब काम होता है वो बैक एंड का। तो पीछे का जो मैकेनिज्म होता है वो हो गया कि बैक एंड वाला, जैसे एक बाइक हो गई, तो बाइक कैसे दिखती है वो डिज़ाइन वाला पार्ट हो गया, बट अंदर का इंजन वर्किंग हो गया वो सब बैक एंड वाला। और एक ऐसा भी आप बता सकते हो कि जो बैकग्राउंड में जो चलता है, जो बैकएंड हम बोलते हैं आईटी बैकएंड का, उसको अगर किसी को समझाना हो सिंपल भाषा में तो आप कैसे समझाएंगे? तो बैकएंड एक तरह से हम कोड लिखते हैं, तो उस कोड का एक वर्किंग होता है, तो उस वर्किंग को जाने के लिए वो एक सर्वर में कोड रन करता है। तो सर्वर जैसे कि लोग सोचते हैं कि सर्वर क्लाउड में कुछ होता है, तो एक तरह से समझ लीजिए सर्वर एक होगा एक बिल्डिंग। ओके तो उस बिल्डिंग के बहुत सारे पोर्ट, सर्वर में पोर्ट्स होते हैं, तो हर पोर्ट में अलग अलग कोड रन होता है, तो हमें उस कोड को हिट करना है। तो अभी सर्वर हो गया एक बिल्डिंग, और एक बिल्डिंग में हर फैमिली एक एक पोर्ट हो गया। अब उस फैमिली की मुझे कहानी चाहिए, तो उस पोर्ट पे मुझे जाना पड़ेगा, तो रूम नंबर हो गया पोर्ट,
और मैं आऊँगा उस दरवाज़ा खटखटाऊँगा, उसके घर में जाऊँगा तो मुझे उस घर की कहानी पता चलेगी। ओके तो इसी तरह सर्वर और पोर्ट की रिलेटिविटी होती है कि सर्वर में हमें इस पोर्ट पे जाना है तो उस कोड को हम एक्सट्रैक्ट करके उस कोड को रन कर सकते हैं। करेक्ट, मैं पीछे से जाके इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ देन आगे पुश कर रहा हूँ। मतलब मैं एक ये भी बोल सकता हूँ कि मैं एक न्यूज़ चैनल वाला हूँ हाँ जो रूम नंबर 104 पे गया, उनकी कहानी ली और मैं जाके पब्लिक को बता दिया। बस तो दिस इज फ्रंट एंड, तो हमने पब्लिक में बताया। यस। वेरी नाइस एग्जांपल। ऐसे लोगों को समझ में भी आने लगेगा कि बैक एंड होता क्या है, फ्रंट एंड होता क्या है, काम कैसे करता है। चलिए, तो इससे हमें पता चलता है कि जो आपका टेक एंट्री में आने के बाद है ना, कोडिंग में और टेक का नॉलेज बढ़ने लगा, उसके अलावा और क्या सीखा आपने? कुछ नॉर्मल ऐसी चीज़ें होती है ना, टेक सीखा, टीम कैसी है, कैसे लोग मिले यहाँ पर, कैसे लोगों के साथ बैठे, उठना बैठना कैसा है, सबके साथ दोस्ती बनी नहीं बनी, या सिर्फ काम के लिए हो रहा है? नहीं, वेरी कोऑपरेटिव और फ्रेंडली माहौल है यहाँ पर, एनवायरनमेंट। सो एवरीवन गाइड्स यू। जो क्योंकि बिगिनर को क्या रहता है कि जैसे इनिशियली मैं आया तो पहले एक हफ्ते तो मुझे लगा कि इतना सारा एक साथ समझ आएगा कि नहीं आएगा, तो बंदा पैनिक करता है। Correct. तो सीनियर्स बोलते हैं इनिशियली होगा, ऐसा कुछ नहीं, सबके साथ होता है, एक दिन में कुछ नहीं, ताजमहल नहीं बन जाता, एक एक ईंट रखनी पड़ती है। तो पहले पहले लगेगा कि यार क्या कर रहा हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे व्हेन यू गो थ्रू थिंग्स अगेन एंड अगेन यू गेट मोर क्लियरिटी। Correct. जैसे एक चीज़ को पढ़ते तो पहले दिन ओके थोड़ा और समझ में आता है, फिर दूसरी बार पढ़ते तो और क्लियरिटी मिलती है कि ओके क्या होता है। तो वैसे वैसे जो मैं पहले दिन पढ़ता था तो मुझे लगता था ये तो क्या काम का है, आज लगता है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका वर्किंग क्या है, इनर वर्किंग समझ में आता है। ऐसा हो तो सारे प्रैक्टिकल हो रहे हैं या थियरी क्लासेस भी है इसमें? थियरी क्लासेस है इनिशियली, वो बेसिक जैसे मैं बताया अभी सर्वर और ये एग्जांपल, क्योंकि इनिशियली अगर आप काम करें तो आपको पता भी तो होना चाहिए चीज़ें होती क्या है। क्योंकि प्रैक्टिकली तो अभी चलो आपको बनाना आ गया, बट कहीं टेक फील्ड में जाओगे तो यू शुड नो कि ओके थियोरेटिकल पार्ट क्या है, कि सर्वर्स होते हैं, नेटवर्क्स होता है, कि फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, स्क्रिप्ट्स हो गई, हो गया, तो क्या क्या होता है पार्ट्स। तो यू शुड थियोरेटिकली ऑल्सो नो अबाउट टेक्निकल अपार्ट एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग के एकदम लो लेवल पे जाके वो आपको एक्सप्लेन करते, तो उससे आपका और विजुअल क्लियरिटी बढ़ता है कि ओके हाउ थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग। कि कोई प्रोजेक्ट है तो जीरो से लेके कैसे जाता है, कि फ्रंट एंड से किसी ने हिट किया तो फ्रंट एंड हो गया हमारा क्लाइंट साइड जो हमारे यहाँ पे सिस्टम में चलता है, सर्वर मतलब कहीं और पे, तो वहाँ से कोड लाते तो आपको पता चलता है कि अगर मैंने यहाँ हिट किया तो यहाँ से कहाँ जा रहा है, वापस लेकर आ रहे हैं, वैसा। सो बेसिक आपने ये बताया कि इधर का माहौल भी अच्छा है, एनवायरनमेंट पूरा अच्छा है, लोगों के साथ इंटरेक्शन भी अच्छा है, एंड दोस्त भी बने हुए होंगे, ऑब्वियस सी बात है अगर इतना अच्छा माहौल हो तो सीखने को भी मिल रहा है। स्किल टेस्ट हो रहा है हर बार कि एक बार स्किल टेस्ट हो गया एंड देन वीकली ऐसा रहता है कि वो हमें टास्क असाइन करते हैं, फिर वो टास्क हुआ कि नहीं हुआ, फिर हमारी टीम होती है, फिर मेरे साथ भी जो कलीग्स है उनको भी टास्क मिला होता है। वी गो थ्रू ईच अदर्स कोड, वो पहले हमारे कोड रिव्यू करती है कि अच्छा क्या किया है, इसका स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि अगर कोड करते हो तो एक तरीका होता है कि उसका भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, कि कोई भी दूसरा बंदा है तो उसको भी समझ में आना चाहिए, इंडस्ट्री वाला, कि आपने लिख तो दिया, अब मुझे ही समझ में आ रहा है कि मैंने लिख दिया कैसा है। जैसे हैंड राइटिंग बोलते हैं हम, कि आंसर तो सब लिखते हैं लेकिन कोई दूसरा पढ़ेगा तो उसको समझ में तो आना चाहिए ना, करे उसने करेक्ट आंसर लिखा है। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रही नहीं हो रही, वैसे हर वीकली हमें टास्क मिलता है और फॉलोअप मिलता है सीनियर से, तो और बेटर गाइड करते हैं। नहीं हुआ तो भी वो मोटिवेट करते हैं, ओके इस तरह से नहीं करते तो इस तरह से करते, एक्सपोजर भी मिलता है। ओके जरूर। तो जैसे कि एनवायरनमेंट का कह रहे हो तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंप्रूव हुई है। इनिशियली आई वाज लाइक बहुत स्टेज फियर था, किसी के सामने बोलने से डरता था जिसको नहीं जानता मैं। अब जैसे आपके साथ आया हूँ, मैं पहली बार मिल रहा हूँ, बट आई कैन स्पीक नाउ वेरी वेल, ऐसा कि ओके ईजीली। और जैसे कभी कभी वो कैसे कि क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। हमारे प्रोजेक्ट्स में होता है कि किसी का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसका विजन क्या है और हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, करेक्ट। तो उसके लिए वो हमें कभी कभी डमी कॉल्स में भी लेके जाते हैं। जैसे क्लाइंट है तो उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या बोलना चाहिए, क्लाइंट कैसे क्या चाहता है हमसे, तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, फिर हम कैसे ब्रेक डाउन करते हैं उसको प्रोजेक्ट के लिए। वेरी नाइस। तो वहाँ से हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है ओके कि प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग को कैसे मैच करते हैं, कोलैबोरेट करता है, ड्रीम्स को आईटी टेक वर्ल्ड में कैसे कन्वर्ट करना है, वो कोलैबोरेशन हमें अंडरस्टैंड होता है। सर क्लाइंट्स के साथ आप इंटरेक्ट नहीं करते हो, सिर्फ अंडरस्टैंड करते हो? इनिशियली, फिर बाद में ऐसा क्या होगा 5-6 मंथ हो गए, दे फील ओके यू आर रेडी, यू कैन ऑल्सो स्पीक, तो वो हमें पॉइंट्स ऐड करने में देते करेंगे। अच्छा, जॉब जैसे टेक एंट्री में आपने एंटर करा तो आपको पता था कि नॉलेज तो फुल मिल जाएगी, नॉलेज तो हर जगह से ले सकता है बिलीव, एंड प्रैक्टिकल स्किल्स सबसे बड़ी चीज़ें तो यहाँ पर मिल रही है, दूसरी स्किल्स भी डेवलप हो रही है, वो एक यूनिक पार्ट लगी। बट अब जॉब का क्या? अब ठीक है, तुमने काम पूरी समझ ले ली, अब तुम्हें मतलब सारा चीज़ का नॉलेज मिल गया, तुम सब चीज़ कर सकते हो, तुम कोड कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, ऐप भी बना सकते हो, और तुम दुनिया के कोई भी स्टार्टअप के अंदर काम कर सकते हो। लेकिन जॉब, यही बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, कि कोई चीज़ करते हैं, नॉलेज तो मुझे बहुत है लेकिन मैं काम नहीं कर रहा, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो उसका कुछ काम नहीं। Correct. तो मेन तो ये कोर्स चूज़ करना ये था कि मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। बट यहाँ आकर मुझे अभी इतना कॉन्फिडेंस है, भले ये दे कोई ना दे, मेरी स्किल्स बहुत डेवलप हो गई, मैं चाहूँ तो कहीं पे भी जॉब ले सकता हूँ।
एज माई एक्सपीरियंस मुझे जितना नॉलेज है मतलब जैसे कि अगर मैं 5 मंथ में जो सीखा हूँ उसको लोगों को 1.5-2 साल लग जाते हैं। उतना एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिले यहाँ पर। इनिशियली जब ज्वाइन किया मुझे लगा यार जॉब वॉब क्या पता मिलेगी नहीं मिलेगी, स्किल्स तो डेवलप हो रही थी, बट एक क्वेश्चन ऑफ डाउट रहता है। बट मैंने सीनियर्स को देखा तो विद इन कुछ लोग तो कोर्स कंप्लीट होने से पहले उनको जॉब मिल रही है, क्योंकि स्किल डेवलप हो रही है। और यहाँ पर तो इंडिविजुअल ऐसे 3rd-4th मंथ हो जाता है, इंटर्नशिप करवाते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, डमी प्रोजेक्ट। उसके बाद हमारे स्किल सेट के साथ ये लोग इंटरव्यू लेते हैं। तो हाउ टू बिहेव, मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं फ्रॉम योर एक्चुअल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। वो बेसिक्स में जाते हैं कि थियोरेटिकल पार्ट यू नो और नॉट, हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स और नॉट। तो उस हिसाब से इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी होती है। फिर 5-6 मंथ से ये खुद कंपनीज के एक्सपोजर रहते हैं, तो वहाँ पर हमारे क्लाइंट्स कॉल करवाकर इंटरव्यू शेड्यूल करवाकर दे टेक फॉर इंटरव्यूज। एंड जितने क्लाइंट्स के साथ तुमने अभी तक मीटिंग करी, कभी तुम्हें ऐसा लगा यार इस क्लाइंट का बहुत बेकार रिक्वायरमेंट है, ऐसे क्लाइंट कहाँ से आ जाता है? ऐसा कभी लगा कि यार कभी कभार होता है कि ऐसा बेकार क्लाइंट भी आ जाता है, पूछ कुछ और रहा, करवा कुछ और रहा, सोच कुछ और रहा, बता कुछ और रहा, पैसे अलग से दे रहा है, और या राम जाने पैसे तो कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, किसको दे रहा है, बट कभी कभी ऐसे बेकार क्लाइंट्स आ जाते हैं। उस क्लाइंट्स को हैंडलिंग सीखा कभी? टीम कैसे हैंडल करती है? यस, तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। कभी कभी ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं जो पीठ पे बैठ जाते हैं, ऐसा है कि अभी डेवलपर है, टाइम लगेगा, वी गिव्स और एस्टिमेटेड टाइम कि इतना टाइम लगेगा। बट कुछ लोग का आदत होता है हर 5 मिनट में आके पिन करेंगे। तो आज कुछ नया देख लिया तो बोलेंगे कि आज ये करना है मुझे, आज वो करना है। तो हम हैंडल डेलिकेटली करना पड़ता है, ऐसा पोलाइटली कि हो जाएगा, बट इट टेक्स टाइम। और उनको बताना पड़ता है कि ये कर रहे हो तो इसका ड्रॉबैक क्या है, एवरीथिंग वी हैव टू ट्राई। जैसे एक बार एक क्लाइंट आया था, उसने बोला कि बंदा चाहे उतने अकाउंट्स बना सकता है और हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसमें पेमेंट रिलेटेड रहेगा। अब कोई बंदा 100 अकाउंट बना लेगा, 10 अकाउंट बना लेगा, और तुम पेमेंट डाल रहे हो उसमें, तो सिक्योरिटी कहाँ से आ गई? कोई भी 100 अकाउंट बना लेगा, किसके पैसे कहीं पे भी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना। तो हमें उनको बताना ही पड़ता है कि ओके योर आइडिया इज़ नाइस, बट उसको डाइवर्ट करके हाउ इट इज़ पॉसिबल, और क्या उसका मतलब उसको विजन देना कि एक्चुअली डायरेक्ट करना, कि ऐसा नहीं कि सबका अपना विजन होता है, बना तो सकते हैं, बट ऐसा है कि उसको गाइड करना पड़ता है। कभी कभी टेक्निकल पार्ट टाइप की ओके क्या वर्क करेगा और क्या नहीं करेगा। तो हमारा भी काम है कि ओके प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब टेक एंट्री में अभी तक तुमने कितने 3-4 महीने हुए, 4 महीने में अगर तुम इतना सब कुछ बता रहे हो तो दैट मीन्स आपने टेक एंट्री से बहुत कुछ सीख लिया। यस, एंड आगे फ्यूचर में जाकर आपको टेक एंट्री के कारण बहुत अच्छी जॉब लगेगी। एंड जॉब गारंटी तो यहाँ पर वैसे भी है, आई बिलीव, करेक्ट? जॉब चाहे तुम नहीं भी मिले तो इनकी एक गारंटी होती है कि तुमको जॉब दिलाएगी। यस, ये इनकी एक प्रॉमिस है। यस, एंड उस प्रॉमिसिंग के कारण स्टूडेंट्स भी लिमिटेड है यहाँ पर, यस, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज जो डिजर्व करता है, या ऐसे नहीं कह सकता डिजर्व, जिसके अंदर वो एनर्जी है कुछ करने की, बस वही यहाँ पर सेलेक्ट हो रहा है, करेक्ट? यस, मोस्टली तो ऐसा पहले लेते हैं, बट ऐसा नहीं, अभी आपको नहीं है तो फिर ये मोटिवेट भी करते हैं, टेक यू एंड गिव अ डायरेक्शन प्रॉपरली। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी लोगों को लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मेन इशू क्या होता है कि उन्हें डायरेक्शन नहीं होती। करेक्ट। अब जैसे कि मुझे कुछ जैसे कि पायलट बनना है, तो पायलट वाले एनवायरनमेंट में रहोगे कि लोग जाना कहाँ से, वैसे मुझे बनना है बट मुझे पता ही नहीं कि रोड क्या है, उसका रोड मैप क्या है, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो वो कुछ क्लियरिटी नहीं है ना। तो यहाँ पर आने के बाद वो ब्रेक डाउन करते हैं क्योंकि ये बंदे का कैसा अंडरस्टैंडिंग और ये कैसे करेगा और किस फील्ड में इसका अच्छा रहेगा। अब कुछ बंदे का क्रिएटिव माइंड होता है जिसको डिजाइनिंग में अच्छा लगता है, तो वो कोड करेगा तो उसको कुछ पेज बनता दिखता है, तो उससे एक्साइटमेंट आता है, ओके ठीक है, तो फिर वो खुद से मेहनत करने लगता है, तो एक डायरेक्शन मिलती है। तो उसी तरह मैं आया तो मेरा टेक्नोलॉजिकल पार्ट अच्छा था, तो मैं बैक एंड मुझे चूज़ करने बोला इनिशियली। उन्होंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया ओके तेरा लॉजिकल थिंकिंग अच्छा है, तो बैक एंड में तुझे मज़ा आएगा। तो मुझे रियली बैक एंड में बहुत मज़ा आता है, ऐसा कोई कुछ सोचना पड़ता है, बैकग्राउंड वर्किंग हो कैसे वर्क करेगा, क्या होगा, तो वैसा पूरी कहानी का वो ऐसा तो ब्रेक डाउन करके स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली कि इसको क्या अच्छा लगेगा, तो उससे खुद स्टूडेंट मोटिवेट होता है, ओके मैं ये बना रहा हूँ और मुझे ये समझ भी आ रहा है, ये मज़ा आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसको नहीं आता, सबको आता है, सब कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, मुझे तो था ही नहीं मेरा बैकग्राउंड, तो मैंने स्टार्ट किया, इतना पहुँच गया, तो एनीवन कैन डू। one of the best thing that you are not a part of IT in the initial stage. You haven't done your BSc or MC or BC or something of that sort, and still you are a developer. यस, Being a mechanical engineer, still you are a developer. That is just because of tech entry. If there would not be a tech entry, you couldn't have done this because you have an interest, but you don't have the right, path for that. डायरेक्शन। So I think tech entry gave you that exposure, and tech entry is now actually creating your journey more joyful, I believe, Yes. in this terms of jobs, and obviously job security is there. So तुम्हारे job secure है, तुम्हारे skills बहुत अच्छे हो रहे,
तो आई बिलीव सारी चीज़ तुम्हारे लिए अच्छा होना चालू हो चुका है टेक एंट्री में ज्वाइन करने के बाद. एंड आई बिलीव बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताना चाहते हैं, करेक्ट? ऐसा क्या चीज़ है जो तुम्हें टेक एंट्री में सीखने मिला, और ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें मतलब जो सबसे अलग हो और तुम पब्लिक को बताना चाह रहे हो, कि लोगों को ये बताना चाह रहे हो कि टेक एंट्री में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग. व्हाट इज़ दैट? तो बेस्ट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर आके मुझे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है, जो बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ में. अगर आपको ग्रो करना है तो यू शुड नो कि ऑन फील्ड कैसे चीज़ें काम करती है. अब जैसे नॉर्मली अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओगे, अगर वहीं पे भी किसी को हायर करना है तो वो किसी को सोचेगा कि जिसको आता है चीज़ें. अब किसी अगर वेटरिंग के लिए भी रह रहा है तो उसने पहले अगर एक्सपीरियंस रहेगा, उसको पता है कि चीज़ें काम कैसे करती है, वो देखेगा हाँ मैंने पहले यहाँ पर काम किया है, तो एक एग्जाम्पल मिल जाता है कि मुझे पता है कि ओके कैसे हैंडल करना है किसी चीज़ को. तो उस बंदे को पहले प्रीफर करेगा ना कि जिसको थोड़ा बहुत पता है कि हाँ मैं कर लूँगा अगर काम. तो जब फ्रेशर एज ए फ्रेशर जब तुम किसी कंपनी में जाते हो तो कंपनी को आपको स्टेप्स सिखाने पड़ते हैं कि पहले ये सीख ये सीख ये सीख. अगर तुम पहले से ही रेडी हो कि यू नो के प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, प्रोजेक्ट में कैसे कोड करना है, फिर कैसे थिंकिंग करना है कि कोई प्रोजेक्ट है तो क्या स्टेप्स होते हैं, क्या लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन रहता है, कैसे प्रोटेक्ट करना है हमारे वेबसाइट को, तो यू शुड नो द कि कैसे काम करती है एक्चुअल वेबसाइट. तो वो यहाँ पर आके मुझे मेन एडवांटेज मिला कि यू हैव द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कि एक्चुअल प्रोजेक्ट कैसे काम करता है. तो कंपनी विल बी हैप्पी टू हायर मी ना, कि मुझे लेने के बाद ऐसा नहीं है कि मुझे इसे सिखाना पड़ेगा जीरो से कि बेटा ये करना है आपको, यू हैव टू लर्न दिस स्टेप दिस. So I will be like from first day only they are like okay I will give one task this guy can do, so they can give me a good payment and good future. Correct. Well, life secure है टेक एंट्री में. वेरी नाइस. सो विद दिस एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए. टेक एंट्री में अगर कोई भी ज्वाइन कर सकता है, मतलब मैं मानता हूँ कि जिसको स्किल नहीं है, उसको बेसिक नॉलेज है तो स्किल में कन्वर्ट हो रही है. Yes. जिसको ऑलरेडी स्किल्स है, जिसको जॉब नहीं मिल रही है, वो भी टेक एंट्री ज्वाइन कर सकता है. Yes. There are lot of example in our company मतलब टेक एंट्री कोर्स में. तो कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने 6 मंथ पहले कोर्स कर चुके हैं कहीं पे कि वो स्किल्स डेवलप है, बट ऐसा कि उन्हें रियल डायरेक्शन नहीं पता था कि उस स्किल्स को यूटिलाइज कैसे करना है. ओके. तो यहाँ आकर उन्होंने प्रोजेक्ट्स पर काम किए, कुछ डमी प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया, अभी वो लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं. उनका इंटरव्यू के प्रिपरेशन चल रहे हैं, तो कुछ लोग तो हो भी गए प्लेस. ओके. तो ऐसा वैसे कोर्सेज भी है. कुछ लोग ऐसे अभी मेरे ख्याल से न्यूली दे हैव इंट्रोड्यूस्ड वन कोर्स विच इज़ लाइक 1 मंथ क्रैश कोर्स. तो किसी को पहले से नॉलेज है तो वो 1 महीने में पूरा वापस रिवाइज करके प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना चालू कर सकता है. तो मेन स्किल का काम तो वही है ना, व्हेन यू कैन बिल्ड समथिंग. अदरवाइज क्या काम है उस ज्ञान का कि जब इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज इट, और किसी को कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है रियल वर्ल्ड, अगर कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही उससे, तो उस ज्ञान का क्या काम. सो दैट्स विल हेल्पफुल फॉर द टेक एंट्री. सो ये नया कोर्स है, पीपल कैन जॉइन. I think this crash course is for a verification whether to test whether you are actually skilled or not. इन 1 वीक यू ऑलरेडी गेट टू नो. पहले हफ्ते में आपको पता चल जाएगा ओके मुझे तो पता ही नहीं था कुछ ये सब चीज़ें. तो वो क्रैश कोर्स ऐसा है कि आपको पूरा ब्रशअप कर देगा. Okay. तो 1 महीने में आप ऐसे कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी बिगिनर लेवल से ऊपर का इंटरमीडिएट नॉलेज है ना, तो यू विल डेफिनेटली इन 1 मंथ यू आर लाइक ओके तो मैं कुछ भी बना सकता So अगर 1 महीने का क्रैश कोर्स ले लिया, हूँ. एंड आई बिलीव आई एम अ गुड डेवलपर, मैंने फिर भी एक महीने का क्रैश कोर्स ले लिया, जहाँ मुझे लगता है कि मुझे यार क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं है, तो मुझे क्रैश कोर्स क्यों दिया जा रहा है? आई एम अ स्किल डेवलपर, आई हैव लॉट ऑफ स्किल्स इन मी, मुझे सिर्फ जॉब चाहिए, तो मैं टेक एंट्री में क्यों आऊँ? रियल रीज़न ये है कि जॉब के लिए क्या आपको स्किल्स है, आपके पास सब कुछ है, बट आपने कभी कुछ प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है. वो वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद अगर आप पहले हफ्ते से आपने बता देगा ओके मुझे स्किल्स हैं और मैंने ज्वाइन किया क्रैश कोर्स, बट ये सब पता है मुझे पहले से. ओके. तो वहीं पे भी वहाँ पर भी आप अगर चाहिए तो आप सीनियर्स को बोल करके मुझे आता है, तो वो डायरेक्टली आपको प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट करवा के चेक कर लेगी ओके यू हैव दैट नॉलेज टू यूटिलाइज इन प्रोजेक्ट और नॉट. तो वहाँ पर आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा. मेन ये है कि आपकी स्किल्स है और आपको रियलिटी चेक नहीं है. कभी कभी ऐसा होता है मैं छोटी सी चीज़ सीख लेता हूँ और मुझे लगता है मुझे सब आ गया. ओके. जब कोई ऊपर वाला आकर बोलेगा कि अरे ये तो कुछ नहीं है अभी बेटा अब तो शुरुआत हुई है, तो वो रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है. तो वो यहाँ पर आपको कोर्स में हर बार मिलता रहता है, 1 बाय स्टेप. कभी कभी क्या होता है कुछ सीखने के बाद आपको लगता है अब तो मेरे को कोर्स की ज़रूरत नहीं है, आई कैन बी फ्रॉम माई सेल्फ ओनली. तो वो रियलिटी चेक भी मिलता रहता है टाइम टू टाइम. तो अगर आप बिगनर और आपको लगता है कि मैंने प्रोजेक्ट्स पे डायरेक्टली काम करना चाहिए, तो क्रैश कोर्स में आपको डायरेक्टली उस डायरेक्शन से भी लेकर जाकर आपको प्लेस करवा देगी डायरेक्टली. नहीं तो कंपनीज भी होती है, हम यहाँ पर इन हाउस प्रोजेक्ट में भी कभी कभी अगर स्टूडेंट अच्छा है तो डायरेक्टली वो प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं और वो कंपनीज रहती है वो डायरेक्टली उनको वहीं से ही हायर करने. तो ये भी एक प्लस पॉइंट है. खैर वो मेरा लास्ट क्वेश्चन था, बट दिमाग पे एक और एक क्वेश्चन है. you guys have also worked on AI, right? Yes. So the concept of AI, was that a difficult part for you because you were from a non-tech? See, techie people, I know it is easy for them to grasp anything. Being a non-IT person,
Okay, being a non-coder actually, and being a coder now. So AI would be difficult for you. Was it difficult or is it difficult for you? It is just a hype. People are getting fear of like AI will take the job and AI ये कर लेगा वो कर लेगा. Everything it is just like an updation in something. अब विंडोज़ में 10 आप यूज़ कर रहे हो 11 में आ गए तो कुछ फीचर्स ज़्यादा हो गए तो आपका काम आसान हो गया है. Okay. जैसे पहले आपको कोड करके कुछ जैसे कॉपी पेस्ट करना है तो यू गेट अ GUI तो उससे आप डायरेक्ट उठा के कॉपी पेस्ट कर लेते हो. तो वही हो गया है. तो AI क्या कर रहे हैं आपका काम आसान कर रहा है और कुछ नहीं. जैसे पहले अगर आप कोड लिखते थे कुछ प्रोजेक्ट सेटअप करना है तो जिस प्रोजेक्ट को बनाने में 10 महीने लगते थे आज वो 1 महीने में होता है बिकॉज ऑफ AI टूल्स कि आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं. आपका गलती कर रहे हो यू कैन गेट दैट कोड पार्ट ऑफ कोड और वो एरर इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू कैन यूज़ द टूल. ओके ये क्या और ये एरर तो इट विल गिव यू क्लेरिफिकेशन. ओके आपने ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो ये आप एरर है. So this means AI is improving you. यस उसको इट्स ऑन पीपल हाउ टू टेक इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली. थैंक यू करण, टेक एंट्री के बारे में इतना सब कुछ नॉलेज देने के लिए. अब मुझे लगता है कि हम सब लोगों को ये बता सकते हैं कि टेक एंट्री एक्चुअली है क्या, क्योंकि मुझे लगा था सिर्फ एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर लोगों को बहुत टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती है टेक एंट्री में आने के लिए. बट नाउ आई अंडरस्टूड दैट इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एनीवन हु वांट्स टू बिकम अ डेवलपर. सो थैंक यू वेरी मच ये नॉलेज शेयर करने के लिए, एंड आई बिलीव people will like and will also join Tech Entry in future.